जय शिव संजय प्रभावा। तो आज 31 अक्टूबर 2025 को है आंवला नवमी। मैं मार्केट गई और आंवला लेके आई थी एक शाम पहले। नेक्स्ट डे मैंने सबसे पहले एक स्टूल पर, जहाँ पर मुझे आंवले के पौधे को रखना था, सबसे पहले मैंने गंगा जल का छिड़काव किया है। उसके बाद एक हरे रंग का आसन लगाया है, उसके ऊपर मैं आंवला के वृक्ष को रखा है। और पूरी हमारी पूजा पाठ जो है मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया और मैंने गमले को अच्छे से साफ़ किया, ओम और स्वास्तिक बनाया, दूध, गुड़, बताशे, मखाने चढ़ाए। फिर उसके थोड़े समय के बाद फल फ्रूट और जल चढ़ाया और मखाने, वो आंवला चढ़ाए। तो ऐसी तरह से हमने सुबह की पूजा तो कर ली है। कुछ लोगों ने आंवला नवमी 30 अक्टूबर 2025 को भी मना ली। हम 31 अक्टूबर को मना रहे हैं। और सुबह तो हमने इस तरह से पूजा कर ली और उसके बाद ये देखो हमारे आंवले का वृक्ष है। शाम को मैंने बहुत प्यार से खीर बनाई। आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत है। आंवला नवमी का तो मैंने व्रत नहीं रखा है, वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत है। तो मैं बनाऊंगी खीर पूरी आलू। इसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। सबसे पहले मैं खीर बना के साफ़ सुथरी बाहर रख के आ गई हूँ। फिर मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू की, क्योंकि टमाटर का भी इस्तेमाल होगा। और रीना का, संतोषी माता जी का व्रत है, वो भी यहीं पर खीर खा लेगी। तो मैं बहुत ध्यान से बना रही हूँ। अब जब मैंने पूरियाँ बनानी शुरू की हैं तो मैं सब्ज़ी बना के बाहर रख दी थी। फिर सारे गैस की सफाई करके मैंने आरतियाँ की और आंवला नवमी की कथा पढ़ी। सारा मैं पूजा पाठ करके आने के बाद पूरियाँ बना रही हूँ। अब मुझे भोग लगाना है। तो खीर पूरी हलवा पहले मैं सोची थी हलवा पूरी बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरा वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत था तो मैं हलवा तो खा नहीं सकती। खीर खाते हैं वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत में, तो इसलिए मैंने खीर पूरी ही बना ली। और कृष्ण भगवान को खीर का भोग प्रिय भी है। जो हमारी पूजा है वो आंवला के वृक्ष की है। ये देखो मैंने तुलसी दल चढ़ाया हुआ है। इसका मतलब ये भोग मैं शालिग्राम भगवान के लिए रखने जा रही हूँ। शालिग्राम भगवान को भोग तुलसी दल के बिना नहीं लगाया जाता है। मैं अभी भोग मंदिर में रख रही हूँ। उसके बाद मैंने रीना को दे दिया कि तुम संतोषी माँ को ये भोग लगाना, क्योंकि इसका संतोषी माता का व्रत है। मेरा वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत है, शुक्रवार है। उसके बाद मैं जो भोग लेके आई हूँ सबके लिए, सबसे पहला भोग हम गणेश जी भगवान को लगाएंगे। प्रथम पूजनीय गणेश जी भगवान को सबसे पहला भोग लगाया जाता है। किसी भी भगवान की पूजा हो, किसी भी भगवान का व्रत हो, सबसे पहले हम गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं, गणेश जी भगवान को भोग लगाते हैं, फिर सबको वो भोग अर्पण किया जाता है। यहाँ पर मैं सबसे पहला भोग गणेश जी महाराज को चढ़ा रही हूँ। ये हमारे गणेश जी महाराज हैं। ओम गण गणपते नमः। साथ में कार्तिकेय भगवान भी बैठे हुए हैं। तो पूरे शिव परिवार को भोग लगा दिया मैंने। उसके बाद मैं शालिग्राम भगवान को, विष्णु जी भगवान को भोग लगाऊंगी, माता लक्ष्मी जी को भी भोग लगाऊंगी और शेषनाग को भी। उनको भोग लगाने के बाद मैंने रीना को बोला कि तुम संतोषी माता जी को भोग लगा दो, क्योंकि तुम्हारा संतोषी माता जी का व्रत है। उसके बाद मैं रीना को खीर खाने के लिए दे दूँगी। वो पूरी भी खा सकती है, क्योंकि मैंने टमाटर की सब्ज़ी बना के बाहर रख दी थी। और खीर जब बनाई थी तब टमाटर की सब्ज़ी शुरू भी नहीं की थी। और जब टमाटर की सब्ज़ी बनाई तब मैंने ना आटा गूँथा था और मैं खीर भी बाहर रख चुकी थी। मतलब मैंने बहुत सावधानी रखने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा सावधानी। किसी भी तरह से टमाटर की सब्ज़ी बने भी ना खीर और पूरी के साथ, मैंने पूरी एहतियात बरती। लक्ष्मी माता जी को भोग लगाया। वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत है ना, तो ये मेरी संतोषी माता हैं। और यहाँ पर मैं अपनी लक्ष्मी माता जी को भोग लगा रही हूँ। वैभव लक्ष्मी की कथा, आरती सब मैंने कर ली थी।
हम सोने के गहने की पूजा करते हैं, कलश की पूजा करते हैं वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत में, तो उनको भी मैंने भोग लगा दिया है। श्रीयंत्र को भी मैंने भोग लगा दिया है। यहाँ पर फिर हम जल अर्पण कर देते हैं और अब हम प्रणाम कर लेंगे। सभी देवी देवताओं से आग्रह करेंगे कि वो इस भोग को ग्रहण करें। हम फिर यहाँ पर जब मैंने सबको खीर पूरी खिला दी, अंत में मैं आलू की सब्ज़ी, अब मैं आंवला भगवान को भोग लगाने चली हूँ, तो उनके लिए खीर पूरी आलू की सब्ज़ी है तो यहाँ पर मैं चढ़ाऊँगी। पहले मैंने आलू की सब्ज़ी इसीलिए नहीं ली कि कहीं किसी भी तरह से खीर और पूरी को हाथ ना लग जाए, तो वो रीना खाएगी नहीं, क्योंकि संतोषी माता का बहुत सख्त परहेज होता है शुक्रवार के व्रत में खट्टे का। आलू की सब्ज़ी में मैंने डाले हुए टमाटर। अब हम आंवला भगवान को प्रणाम कर दिया और आंवला भगवान की पहले आरती घुमा लेंगे, उन्हें धूप दीप दिखा देंगे। तो आरती मैं कर चुकी हूँ। आंवला भगवान की आरती श्री विष्णु भगवान की ही आरती है, क्योंकि हम आंवले की पूजा इसीलिए कर रहे हैं कि आंवले के वृक्ष पर विष्णु भगवान जी का वास है नवमी से पूर्णिमा तक, और वैसे भी आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान जी का वास माना जाता है, जैसे केले के पौधे पर भी विष्णु भगवान जी का वास माना जाता है। आंवले को हमने खीर पूरी का भोग लगा दिया और उसके बाद ये जो आलू टमाटर की सब्ज़ी है इसका भी भोग लगा देंगे। तो मैंने सुबह के समय में जनेऊ वस्त्र के रूप में मोली और एक रुमाल भगवान जी को सुबह अर्पित किया था। अब मैंने आलू पूरी का भोग लगा दिया। आंवला देवता से प्रार्थना की कि हम तमाम गलतियों के साथ आपका व्रत कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ करना और हमारा जो व्रत है, मतलब जो हम आपकी पूजा पाठ हम कर रहे हैं उसको स्वीकार करना भगवान। यहाँ पर थोड़ी सी खीर पूरी आलू में उनकी जड़ में रख दूँगी एक, ये यहाँ पर, क्योंकि सारा भोग मैंने यहीं पर रखा हुआ है, आंवले का भी फल का भी। फिर मैंने आसन पर जो है भोजन रख दिया है, भगवान ग्रहण कर लें। पुष्प जो है मैं मॉर्निंग से ही नहीं चढ़ा पाई और इवनिंग के भोग के समय में फूल माला पहना रही हूँ। फिर मैंने जो फूल है ना वो रिधान को दिए, रीना को दिए कि भगवान जी पर सुबह से फूल नहीं चढ़ाए हैं। अब हम पुष्प की वर्षा करेंगे भगवान जी के ऊपर। आंवला भगवान जी का बर्थडे है आज। आज के दिन आंवला का धरती पर अवतरण हुआ था, मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया ना। जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है। आंवले की पौधे की मैं साल भर पूजा करती हूँ, दोनों टाइम धूप दीप मैं तुलसी माता को दिखाती हूँ। वही दीपक आंवला और केले के नाम का भी हो जाता है, तीनों पूजा के पौधे एक साथ ही रखे हुए हैं। फिर क्योंकि आंवले का स्पेशल दिन है तो मैंने आंवला के बीच में दीपक रखा है। ये हमारा भोग है, ये आंवले हैं। इनमें से मैं 1 किलो आंवले ले आई थी, आधी किलो आंवले मैं खुद रखूँगी और आधी किलो आंवले मैं दान कर दूँगी, क्योंकि आंवले को दान करना भी बताया गया है इस व्रत के दिन। आंवला भगवान की कृपा, श्री विष्णु भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर खूब बरसती रहे। हम पर और हमारे परिवार पर, हम सभी के परिवार पर भगवान की दया बरसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे हरे भजमन नारायण नारायण, हरे हरे। हमने भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद मैंने और रीना ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। रोज़मर्रा की लाइफ में दुख बहुत है, शरीर है तो तकलीफ़ें बहुत हैं। भगवान हम सब के दुख दूर करें, सब की तकलीफ़ें दूर करें। भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बरसे। फिर सारी पूजा करने के बाद खीर खा के मैं और रिधान चले गए मार्केट छोटू सा केक लेने के लिए। ये वाला केक रिधान ने भगवान जी के चरणों में रखा। अब ये छोटा सा केक मैंने, हस्बैंड आ गए थे तब कट किया। मेरे सारे देवी देवता मेरे दिल के बहुत करीब है। आज से नहीं, कम से कम 20 साल से मैं सुबह शाम जोत जगाती हूँ, तो वो मेरे लिए एक जीवंत फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा लगता है मुझे।
आंवला हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो आंवले देव की, आंवला वृक्ष की, श्री विष्णु भगवान की जय हो जय हो जय हो। अब हम केक कट करके ना तुलसी माता में भी रखेंगे। सुबह की भी सारी पूजा पाठ तुलसी माता की भी हुई है, शाम को भी सारा भोग तुलसी माता को भी लगाया, लेकिन आज मैं कैमरा बिल्कुल इधर उधर की एक्टिविटीज़ पर रखा ही नहीं। और पूजा के भी समय मैंने कि समय पर पूजा हो जाए, थोड़ी बहुत ही लेट हो जाए, ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि शूट करने में समय तो लगता ही है, हर चीज़ को शूट करो। तो यहाँ पर फिर मैंने केक भी सबसे पहले अपने पालनहार दातार श्री गणेश जी भगवान जी को केक अर्पित किया है, उसके बाद ही सभी दे देता हूँ जी का बारी आएगी। फिर मैंने विष्णु भगवान जी के लिए रख दिया, और अब ये केक मैं तुलसी माता में भी रख दूँगी, और आंवला देवता को भी हम खिला देंगे। हैप्पी बर्थडे आंवला देवता। आज के दिन उनका अवतरण हुआ था, वो धरती पर आए थे, एक आंवले का वृक्ष पैदा हुआ था, तो उनका बर्थडे है। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे जिस भी देवी देवता का जन्मदिवस हो, मैं चाहे एक छोटी सी पेस्ट्री ला के कट करूँ, मैं उनको ऐसा ही समझती हूँ जैसे मेरा अपना बर्थडे है। तो बड़ा लेवल ना सही, एक छोटा सा केक, छोटी सी पेस्ट्री सही, बट मैं खुशी से उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की कोशिश करती हूँ। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। केले के वृक्ष में भी आंवला रख दिया था। तुलसी माता में आखिर में आपको दिखा रही हूँ, आपको लगेगा आज पूजा नहीं हुई, पूरी पूजा तुलसी माता की हुई है। रात में मैंने फिर हस्बैंड के लिए अलग परहेज का आटा मंगाया हुआ है, रागी जौ ज्वार और काला चना, इसकी रोटी बनाई थी, और सब्जी, क्योंकि आलू उबाल करके बनाए हैं, तो ये सब्जी रोटी हस्बैंड के लिए रखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन। मीठे में मैं मिल्क केक लेकर के आई थी, और एक की बर्फ़ी से मैंने सब दे देता हूँ, जिसका मुँह मीठा करा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।